वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है और 232 वोटों के मुकाबले 288 वोटों से पास हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। संशोधन बिल पास हो गया है। 288 के मुकाबले विपक्ष के 232 वोट पड़े इस पूरे मामले में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस बिल को लेकर जो जेपीसी बनाई गई थी उसके प्रमुख जगदम्बिका पाल साहब। सर, सबसे पहले तो ये बिल पास हो गया, क्या कहना चाहेंगे, पहला रिएक्शन क्या रहेगा, क्योंकि विपक्ष ने इसे असंवैधानिक कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि ये बिल चाहती तो सरकार 44 अमेंडमेंट करके आई थी, तो उस समय भी लोकसभा में बीजेपी एनडीए का बहुमत था, राज्यसभा में सरकार सीधे पास कर ली थी। लेकिन याद होगा आपको, संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि हम इस बिल पे और चाहते कि देश भर के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, हितधारकों के साथ डिटेल डिस्कशन हो, डिलिब्रेशंस हो, सभी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ हो, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हो, वाइस चांसलर के साथ हो, बार एसोसिएशन के वकीलों के साथ हो, फॉर्मर जजेस के साथ हो। खुद ही जेपीसी के लिए आग्रह किया और जेपीसी में हमने 6 महीने में 38 बैठकें किया, 118 घंटे बैठकें किया और सभी को लेकर के पूरे कंट्री का हमने दौरा किया और 428 पेज की जो रिपोर्ट दी जिसमें रिकमेंडेशंस किया, सारी रिकमेंडेशंस और अमेंडमेंट्स को सरकार ने टोटलिटी में स्वीकार किया है। मैं समझता हूं सबसे बड़ा संतोष का विषय है कि सरकार ने 44 अमेंडमेंट किया, हमने उस अमेंडमेंट में 15 अमेंडमेंट 14 अमेंडमेंट्स करके भेजे। तो इस तरीके से पार्लियामेंट की कमेटी का, जिसमें ऑल पार्टी मेंबर थे, सरकार अपने बिल में भी संशोधन करके आई है। तो ये देश के उस संविधान की आत्मा का को स्वीकार किया गया है और जिस तरह से संविधान में गरीबों के लिए, पसमानदा के लिए, ओबीसी के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर सर ने सपना देखा था, वो एम्पावरमेंट करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, कल वो पूरा हुआ। विपक्ष आरोप लगा दे, वो कह दे कि आज काला दिन है, बुलडोज किया है, लेकिन काला दिन उनके लिए हो सकता है, पूरे देश के लिए कल ईद और बकरीद है। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान से पूछिए, जब अभी मोदी सौगात गया था ईद में, तो ये तो मुसलमान को सपा, कांग्रेस, बसपा, टीएमसी, डीएमके ये तो केवल वोट बैंक समझते हैं, लेकिन मोदी जी सबका साथ सबका विकास मान करके जिस तरीके से उन्होंने ईद में सौगात भेजा, उसका शुक्रिया अदा किया। तो आज गुड गवर्नेंस है, ये विचारधारा पे आरोप लगाते हैं। आज आप देखिए जितनी योजनाएं चल रही, उन योजनाओं में अगर हिंदू को फायदा हो रहा है तो गरीब मुसलमान को फायदा हो रहा है। सर, कल गृह मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम के दखलंदाजी कहीं नहीं हो रही है, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बावजूद उसके ओवैसी साहब खड़े होते हैं और उसके बाद वो अपना स्पीच करने के बाद बिल की कॉपी फाड़ देते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि बिल वो एक संवैधानिक रूप से चुने हुए जनता के जनप्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर जो सरकार बनती वो बिल लेकर के आती, उस बिल से सहमति असहमति हो सकती है, उस बिल में अमेंडमेंट हो सकता है, उस बिल में संशोधन के साथ आप उसमें वोटिंग कर सकते हैं, खिलाफ पक्ष में कर सकते हैं, खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उस बिल को फाड़ना आपने लोकतांत्रिक मूल्यों पे कुठाराघात किया और भी सदन के अंदर। निश्चित तौर से ओवैसी साहब कल भी पूरे देश के अल्पसंख्यकों को प्रवोक करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं। आखिर जिस तरीके से हमने इस जेपी से किया है और उस तरह की रिपोर्ट्स लागू हुई, सरकार चाहती तो अपना कानून बना लेती। आज अमित शाह जी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हम इस देश के जो वक्फ है, वाकिफ है, मुतवल्ली है, वो मुसलमान ही रहेगा, उसमें हम कोई दखल नहीं करेगी सरकार। हम तो केवल जो वाकिफ की मंशा के हिसाब से वक्फ की प्रॉपर्टी को, जमीन को, रख रखाव को, उस एडमिनिस्ट्रेशन को एक ट्रांसपेरेंट ढंग से करना चाहते हैं। उसकी इनकम को ऑडिट करके जो पैसा मिलेगा वो उन्हीं गरीब मुसलमानों को, उसी पसमानदा को, उसी खवातीन को, उसी बच्चों को, आर्फन को जाएगा। तो अमित शाह जी के कहने के बाद भी आपने देखा कि चाहे समाजवादी, चाहे कांग्रेस और डीएमके, ये कहीं ना कहीं मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं। और उस सोची समझी रणनीति के बाद जब देश का गृह मंत्री ने कह दिया कि इसमें कोई दखल नहीं, फिर भी कह रहे हमारी मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चली जाएगी, तो देश को झूठ बोल रहे हैं। ईद में
प्रोवोक करने का काम किया, अलविदा जमा में किया। छोटा सा जवाब, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। खुला हुआ है, जिस तरह से हमने इसमें जो सेक्शन 40 था किसी को वक्फ कर दिया जाए, 123 प्रॉपर्टी आपने दिल्ली की देखी, अंग्रेजों के द्वारा जो लिया गया था उसको जिस तरीके से वक्फ ने 1970 में कह दिया हमारा है, तो जाएंगे। उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो उन्होंने क्या था, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, इसका वायलेशन तो 1995 2013 में किया था कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए तुष्टिकरण किया। चलिए, कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।